खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और ईडी दफ्तर में उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान भूपेश बघेल की बहू यानी चैतन्य बघेल की पत्नी और उनकी बहन भी मौजूद रही। ईडी दफ्तर में मुलाकात का समय निर्धारित किया गया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी कार्यालय पहुंचे और यहां पर अपने बेटे चैतन्य बघेल से उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की है, जिसके बाद आधे घंटे का समय भूपेश बघेल को दिया गया था बेटे चैतन्य से मुलाकात करने के लिए और इसी के तहत वो दोपहर लगभग 1 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात के बाद अब तक कोई भी बयान भूपेश बघेल का सामने नहीं आया है। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आधे घंटे का समय दिया गया था भूपेश बघेल को बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए। क्या बाहर आने के बाद कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन सामने आया भूपेश बघेल का? आप सभी साथियों से निवेदन है कि देखिए, भूपेश बघेल जी अपने पत्नी, अपनी बेटी के साथ और अपने पुत्र वधू के साथ अपने बेटे से मिलने ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि उनके बेटा खुश है, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जिनके बयान ईडी ने ले चुके हैं शराब घोटाले के मामले में, उन पर भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि उनके बेटे का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बोला किसी प्रकार की तकलीफ उनको नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर उसके दादा यानी भूपेश बघेल के उनके पिताजी और चैतन्य के दादा जिंदा होते तो खुश होते, क्योंकि बहुत सारे जनहित के मुद्दों में वो जेल जाते रहे, तो आज उनको खुशी होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये ईडी के हसदेव के खिलाफ तन्नार में जो जंगल की कटाई हो रही है, हसदेव में मामले में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जो कार्रवाई हो रही है उससे भूपेश बघेल का परिवार, मतलब उनका परिवार घबराने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जब उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी का फोन आया था, प्रियंका गांधी का फोन आया था और कांग्रेस के बहुत सारे। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस से भी लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है, क्योंकि पहले यह तय कर लिया गया था कि आज कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करेगी चैतन्य बघेल के गिरफ्तारी के विरोध में। कौन कौन वहां पर मौजूद? जी बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं कि ईडी दफ्तर से निकलने के बाद में भूपेश बघेल जो फायर ब्रिगेड चौक है, राजीव गांधी चौक है, वहां पर धरना दे रहे हैं, वहां वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आपको दिख रहे होंगे। प्रमोद दुबे यहाँ मौजूद है, पंकज शर्मा मौजूद है, राकेश तिवारी मौजूद है, तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। और जो इस शराब घोटाले के मामले में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से भूपेश बघेल के परिवार को इस मामले में निशाना बनाया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और साथ ही साथ 22 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी की भी तैयारी है, तो उसकी भी रणनीति तैयार की जाएगी। भूपेश बघेल ने बाहर निकलकर ये भी कहा कि आज वो दिल्ली जा रहे हैं, हाईकमान से मिलेंगे और इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे और जानकारी देने के बाद वो आगे की रणनीति, जो हसदेव वाला मामला है, तमनार में जंगल की कटाई हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में खदानों को दिया जा रहा है, उन सब मामलों को लेकर आगे की रणनीति किस तरह से तैयार करना है उसको लेकर हाईकमान से निर्देश लेंगे। तो आज वो शाम को दिल्ली जाएंगे, लौट के आएंगे। 22 तारीख को यहाँ पर फिर जो आर्थिक नाकेबंदी हो रही है, धरना दिया जा रहा है, उसको लेकर राजेश, हम कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करने का भी आप प्रयास कीजिएगा, लेकिन इस वक्त दर्शकों को जरा सुना देते हैं कि भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा। सुनिए। कोर्ट के आदेश से दूसरे दिन आधा घंटे की मुलाकात की अनुमति मिली है, तो मैं अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आया और मामला कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है।